आजकल सोशल मीडिया पर एक फोटो तैर रही है जिसमें एक महिला कीर्ति चक्र ले रही है। एक शहीद की बेवा, साथ ही उस शहीद की माँ भी खड़ी हुई है। लेकिन जो बेवा है वो उस कीर्ति चक्र को ले रही है। उस माँ के उसमें हाथ तक नहीं लग रहे हैं, बस उसके हाथ उसकी तरफ हैं। इस घटना को देखकर चारों तरफ हलचल मची हुई है। इस कहानी को लाने का मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जो हुआ इन माँ-बाप के साथ, वैसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। जो कीर्ति चक्र लिया, उसकी जो पत्नी थी, जिसके साथ 5 महीने पहले शादी हुई थी और उसी को हर सुविधा से नवाजा गया। लेकिन जिस माँ-बाप ने बच्चे को पढ़ाया-लिखाया, पाल-पनोस कर इतना काबिल बनाया कि वो हमारे देश की सेवा कर सके, उनके हाथ खाली हैं और उनके पास तो इतना भी नहीं है कि उस कीर्ति चक्र को वो छूकर महसूस कर सके कि हमारे बेटे की ये वीरता की निशानी है। नमस्कार, मैं महक चौधरी लेकर आई हूँ आपके सामने अंशुमन, जो कि कैप्टन थे फौज में, जिनका जो शहीद हुए उनकी सच्ची घटना। घटना को पूरा जानने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे चैनल पे नया आया है उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसी ही कहानियाँ जानने के लिए मेरे पेज को भी फॉलो करें। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी शुरू होती है एक परिवार से। परिवार का मुखिया आरपी सिंह, जिसके 2 बेटे, 1 बेटी है। बेटा बड़ा बेटा अंशुमन सिंह, छोटा बेटा घनश्याम सिंह और बेटी तानिया सिंह। 3 बच्चे हैं। तीनों बच्चों को बहुत ही अच्छी शिक्षा वो माता-पिता फुल मेहनत से, फुल प्यार से उन्हें पढ़ा रहे हैं। बहुत ही अच्छे से उन्हें सीखते हैं। जो बेटा अंशुमन था, उसे सैनिक स्कूल में एडमिशन कराया गया क्योंकि वो पढ़ने में बहुत होशियार थे। तो उसके बाद जब सैनिक स्कूल में एडमिशन हुआ, वहाँ पर भी बहुत अच्छे से पढ़ाई करने के बाद फिर कॉलेज में और एमबीबीएस करने के बाद उनका सिलेक्शन भारतीय सेना में हो जाता है। भारतीय सेना में मेडिकल जो डिपार्टमेंट है, उसमें वो कैप्टन बन जाते हैं और अपने भारत की जो सेना है, उसकी सेवा में लग जाते हैं। बहुत ही अच्छे, बहुत ही मेहनती। इस दौरान जब उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई की, तो उनकी एक लड़की से मुलाकात होती है, जिसका नाम होता है स्मृति। स्मृति उसके साथ ही पढ़ती थी, उनके साथ ही, और उसकी जब उनसे मुलाकात होती है, तो दोनों की काफ़ी मुलाकातें होती हैं, लेकिन दोनों अपने-अपने फ्यूचर को सेट करने में लगे थे, क्योंकि जो स्मृति थी, वो अपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की उन्होंने और इंजीनियरिंग करने के बाद वो गुड़गाँव में इंजीनियर हैं। गुड़गाँव में इंजीनियर हैं और इनकी जब बातें होती हैं और जब अंशुमन हर तरीके से सेट हो जाता है, यानी कि हर तरीके से उसका करियर अपनी जगह पर बहुत अच्छे से चमकने लगता है। भारतीय सेना में बहुत अच्छी सेवाएँ देने के बाद उनकी ड्यूटी बहुत अच्छे से चलती है, तो उनके पिता कहते हैं कि बेटा, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, तुम अब शादी कर लो। तभी अंशुमन बताते हैं कि मेरी एक लड़की से मुलाकात है और मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ। तो पिता उनकी हाँ में हाँ रखते हैं और कहते हैं, बेटा, मैंने तुम्हारा बचपन पढ़ाई में छीन लिया, अब तुम अपने हिसाब से अपने डिसीजन लेकर तुम इतने क्वालिफाइड हो, इतने समझदार हो कि तुम अपना जीवन अच्छे से बसा सकते हो। जैसा तुम चाहो, जिस लड़की से तुम चाहो, हम तुम्हारी शादी करा देंगे। और यहाँ पर उस लड़की की शादी हो जाती है। करीबन 5 महीने पहले लड़की की शादी होती है। शादी बहुत धूमधाम से होती है। 10 फरवरी 2023 को उनकी शादी होती है और शादी में सब लोग इतने खुश हैं, बहुत अच्छा माहौल है। शादी के बाद कुछ ही दिन वो हस्बैंड वाइफ साथ में रहते हैं, लेकिन फिर अंशुमन को अपनी ड्यूटी के लिए जाना पड़ता है बॉर्डर पर। सियाचिन पर उनकी ड्यूटी तैनात होती है। वहाँ पर वो अपनी सेवा दे रहे थे, ड्यूटी कर रहे थे, तभी अचानक एक कैंप में आग लग जाती है और जब उनके कैंप में आग लगती है, तो वहाँ पर अंशुमन दौड़ते हैं और करीबन 5 अपने साथियों को बचाते हैं। तभी वो देखते हैं जहाँ पर दवाइयाँ रखी हुई थी, आग वहाँ पर भी पहुँच रही है, तो वो उस आग में कूद जाते हैं और अपनी उन दवाइयों को बचा लेते हैं। लेकिन दवाइयाँ तो बच जाती हैं, अंशुमन का शरीर पूरा झुलस चुका था आग में। तभी हेलीकॉप्टर बुलाया जाता है और वहाँ से उन्हें हॉस्पिटल भेजा जाता है। हॉस्पिटल में जब वो एडमिट होते हैं, क्योंकि उनका शरीर काफ़ी हद तक जल चुका था, सुबह के 3 बजे
वो शहीद हो जाते हैं। शहीद होने के बाद उनके घर पर जब फ़ोन आता है, तो उनकी पत्नी जब फ़ोन सुनती है, तो वो खड़ी की खड़ी रह जाती है। उसके पास कोई शब्द नहीं होते हैं, आँखों से आँसू निकलने लगते हैं। माता-पिता को पता चलता है, उनका भी बुरा हाल होता है। उसके बाद उसका जो अंशुमन जी हैं, उनका पार्थिव शरीर उनके गाँव में लाया गया, जो कि उत्तर प्रदेश के जिला देवरिया के थे। यहाँ पर जब उनका शरीर लाया गया, तो बहुत ही धूम-धाम से उनका अंतिम संस्कार किया गया और परिवार में दुःख की लहर थी। पत्नी थी, माँ थी, भाई थे, बहन थे, पिता था, जिनका बहुत ही बुरा हाल था। आप समझ सकते हो, जब परिवार में से कोई शहीद होता है, तो क्या हालात होते हैं परिवार के। लेकिन इसके बाद सब कुछ हो जाता है, लेकिन हद तब होती है, जब 13वीं होने के बाद वो जो पत्नी है, वो वहाँ से चली जाती है। वहाँ से जाने के बाद फिर राष्ट्रपति भवन में उन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित करने के लिए बुलाया जाता है। रक्षा मंत्रालय से अनुमति दी गई थी कि जो अंशुमन जी हैं, उनकी पत्नी और उनके माता-पिता को साथ में सम्मानित किया जाएगा। लेकिन जैसे ही वो कीर्ति चक्र ले रही थी उनकी पत्नी, उनकी माँ थोड़ी दूरी पर खड़ी थी और जब उनसे कहा गया तब उन्होंने थोड़े हाथ उसके लिए बढ़ाए थे। और उसके बाद फ़ोटो सेशन हुआ। फ़ोटो सेशन होने के बाद जब राष्ट्रपति भवन से वो लोग बाहर आए, तब भी उनके फ़ोटोज़ खींचे गए। उसके बाद सब अपने घर चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो माता-पिता अपने बेटे की चीज़ें देखते हैं, तो वो जो उनकी बहू थी, वो सारी चीज़ें वहाँ से लेकर जा चुकी थी। और जो सेना की तरफ से उनको फैसिलिटी दी गई थी, उन सभी को उसकी पत्नी ने रक्षा मंत्रालय में जाकर वहाँ से सब कुछ अपने मायके के वहाँ पर ट्रांसफ़र करा लिया, क्योंकि वहाँ से चिट्ठियाँ आती हैं, कोई भी कॉल आता है, जो लैंडलाइन का नंबर था, जो प्रीपेड नंबर दिया जाता है, वो नंबर भी उसने वहाँ पर ट्रांसफ़र करा लिया। यानी कि जो भी सेवाएँ फ़ौज की तरफ से शहीद की बेवा को मिलती हैं या परिवार को मिलती हैं, उन सभी को वो जो उनकी पत्नी हैं, वो अपने मायके के एड्रेस पर ट्रांसफ़र करा लेती हैं और सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लेती हैं। माता-पिता काफ़ी परेशान थे। अब तक उन्होंने कुछ नहीं कहा था, लेकिन जब कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया, तो इस बात पर जो पिता का जो गुबार था मन में, वो फूट पड़ता है और मीडिया के सामने वो एक बात कहते हैं कि मुझे जो मेरे बेटे को सम्मान का कीर्ति चक्र मिला था, उसे मुझे छूकर देखना था एक बार और इसके लिए मैंने अपनी बहू को कॉल किए, लेकिन वहाँ से कोई भी जवाब नहीं आ रहा है। और जो अंशुमन जी हैं, उनकी एक प्रतिमा बनाई जानी थी उसी गाँव में, तो उस पर उस कीर्ति चक्र को लगाने के लिए उसके पिता बार-बार रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन जो उनकी पत्नी हैं, उनकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आ रहा है। ये एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर बहुत हैरानी और परेशानी हो रही है, क्योंकि माता-पिता अपने बेटे को पालते हैं, पनोसते हैं, बड़ा करते हैं और बड़ा करने के बाद उन्हें जो अपने बुढ़ापे की लाठी तैयार करते हैं, लेकिन आज उनका बुढ़ापे का जो सहारा था, वो उनका नहीं रहा। और उसके बाद उसने जो कमाया था, जो मेहनत की, जिस मुकाम पर वो पहुँचे, उससे जो चीज़ें मिलती परिवार को, उन पर भी उन माता-पिता का कोई हक नहीं रहा, जिन्होंने 20-25 साल अपने बेटे को पाल-पनोस कर बड़ा करने में जो मेहनत लगाई, वो 5 महीने शादी जिस लड़की से हुई, वो सारी सेवाएँ ले जा चुकी है। आपको कैसा लगता है कि इस कहानी में जो ये हो रहा है, क्या ये सही है? क्या सारी सेवाएँ पत्नी को मिलनी चाहिए? क्या माता-पिता का थोड़ा भी हक नहीं है? मेरे हिसाब से ये चीज़ें गलत हैं। माता-पिता हैं, पत्नी है, वो भी उस पर भी बहुत बड़ा पहाड़ टूटा है, लेकिन उसको अपने सास-ससुर की तरफ देखना चाहिए था। बातें बहुत सारी मीडिया में फैली हुई हैं, लेकिन अभी जो भी बयान आया है, उसी के हिसाब से ये कहानी मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। इसमें कई अफ़सरों के साथ ऐसा हुआ है, जिनका जब वो शहीद होते हैं, तो उनके बाद उनकी सारी सेवाएँ उनकी पत्नियों को मिलती हैं। जो माता-पिता उन्हें पालते-पनोसते हैं, वो ऐसे ही खड़े रह जाते हैं। हमारे हरियाणा में तो इन सब चीज़ों को देखकर जो स्टेट गवर्नमेंट्स है, उसने कुछ नियम बनाए हैं कि जब अगर ऐसा किसी परिवार में हो जाता है,
तो 35% जो महिला है, जो बेवा होती है, उसको दिया जाता है और 30% उसके माता-पिता को और 35% उसके बच्चों को। ऐसे ही यूपी में भी काफ़ी परसेंटेज पर डिवाइडेशन की गई है परिवार में, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी मदद परिवार को मिलती है, उसमें जो नॉमिनी होता है, जो भी अफ़सर होता है, उसी को उसका जो एक नॉमिनी वो बनाता है, उसकी पत्नी जो सबसे करीबी उसका संबंधी होता है, उसकी पत्नी को ही दे दिया जाता है। ये कहानी को लाने का सिर्फ़ एक ही उद्देश्य है कि जो भी आपको लग रहा है इस कहानी में, अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा। उन माता-पिता के साथ उन्हें मिलना चाहिए, उसे छूने का अधिकार मिलना चाहिए, उन उस बेटे को जिसको बड़ा किया, पढ़ाया-लिखाया, उसका जो हक है, जो उसे अब सरकार की तरफ से मिल रहा है, उस पर भी हक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बहुत जल्द फिर आती हूँ ऐसी ही एक सच्ची घटना के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।